गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो हम आपके लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड्स में आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स के हैं जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। सो चैप्टर वाइज नहीं, मैं आपको टॉपिक वाइज, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट 10 इयर्स में वो आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं प्लस जो सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया है। और मेरा ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो फर्स्ट है क्वेश्चंस स्ट्रक्चर और IUPAC नेमिंग से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अब स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाले हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आउट ऑफ दिस एंड out of this and this, which is an example of allylic halide, which is an example of allylic halide। तो आपको ये बताना है कि इसमें से और इसमें से, दोनों में से कौन एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, कौन सा हमारा एग्जाम्पल एलाइलिक हैलाइड का है। ठीक है, ये दोनों में से आपको कोई भी एक यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों की, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से एलाइलिक हैलाइड कौन सा होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो एलाइलिक हैलाइड होते क्या हैं। ठीक है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही होती है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो आपका कहलाती है वहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन के साथ में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। अगर कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं तो अगर जो आपका हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा रहेगा, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये जो कार्बन रहेगा इस पोजीशन पर, देखें आप ध्यान से, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, चलिए, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इस कार्बन की यहाँ पर बात करती हूँ तो इस कार्बन के अंदर अगर हम बात करें तो इस कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका sp2 और ये हो जाएगा आपका ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन आपका हो जाएगा sp3। तो एक sp2 शो कर रहा है और एक क्या शो कर रहा है, एक sp3 शो कर रहा है। तो यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, जब sp3 मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एलाइलिक हैलाइड है ना। और ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है क्योंकि ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन sp2 और ये वाला sp3, और sp3 से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब आपको समझ में आया। इन एलाइलिक हैलाइड द हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि इसके बाद अगला कौन से बेस क्वेश्चन आपको और कौन सा दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a हाइड्रोकार्बन
ठीक है, वो क्या होगा C5H12. A hydrocarbon C5H12 gives only one monochlorination product, one monochlorination product. Identify the hydrocarbon. Identify the हाइड्रोकार्बन, है ना। तो एक हाइड्रोकार्बन है, एक कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है C5H12, जो केवल एक ही मोनोहेलोजन प्रोडक्ट बनाता है, केवल एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ये देता है। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बताना है कि वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका है। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में CSAT में आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो केवल एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देता है, मतलब आप उसकी किसी भी साइड पे क्लोरीन को ऐड करेंगे, हमेशा प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो C5H12 में मतलब 5 कार्बन होते हैं। हम यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ बता देती हूँ। या तो वो 5 कार्बन देखिए इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, है ना, या फिर वो इस तरीके से जुड़े रहेंगे, या फिर वो देखिए इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, या फिर वो आपके इस तरीके से जुड़े रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में तो वो जिस पोजीशन पे हेलोजन आके जुड़ेगा, मतलब एक क्लोरीन आके जुड़ेगा, तो हर पोजीशन पे प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हमने जोड़ा तो ये 1 क्लोरो आपका पेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ा तो ये 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ा तो 3 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशन वाइज होगा। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो, 1 मिथाइल 1 क्लोरो, तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे भी अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस स्ट्रक्चर में आप क्लोरीन जिस भी पोजीशन पे जोड़ेंगे वहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर इस सिचुएशन में आप किसी पर भी कोई से भी कार्बन के ऊपर आप क्या करेंगे, कोई से भी कार्बन पर आप हेलोजन को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हेलोजन को इस कार्बन पर जोड़ते हैं तो भी प्रोडक्ट का नाम वही होगा, अगर आप इसको इस कार्बन पर जोड़ते हैं तो भी प्रोडक्ट का नाम यही होगा, अगर इस पर जोड़ते हैं तब भी प्रोडक्ट का नाम यही होगा, और अगर इस पर जोड़ते हैं तो तब भी प्रोडक्ट का नाम यही होगा, है ना। तो आप किसी भी पोजीशन पर अगर आप जोड़ते हैं तो प्रोडक्ट का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट का नाम हमेशा वही रहेगा। चाहे आप कोई सी भी पोजीशन पर उस क्लोरीन को जोड़ दें, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जोड़ें, यहाँ पर जोड़ें, यहाँ पर जोड़ें और यहाँ पर जोड़ें, कहीं पर भी जोड़ें, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट करेक्ट आंसर होगा C5H12 के केस में ये वाला। तो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए मैं आपको बना के बता देती हूँ। देखिए कार्बन 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 कार्बन, चारों साइड पे कार्बन है, यहाँ 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 हर जगह पे आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं। और सब जगह पे मैंने यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लगा दिया है, हाइड्रोजन 12 ही रहेंगे और हर जगह पे यहाँ जोड़ेंगे तो भी CH2Cl बनेगा, CH2Cl CH2Cl CH2Cl। तो नाम सभी जगह से क्या रहेगा, एक ही रहेगा, प्रोडक्ट भी सभी जगह से हमको एक ही मिलेगा। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हुआ है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर कोई भी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा तो वो हाइड्रोकार्बन आपका ये रहेगा, ठीक है। बाकी सभी में आपको स्ट्रक्चर्स बनाने वाला, एक में आपको स्ट्रक्चर, आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला एग्जांपल भी बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे अगर क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो। देखें तो कौन से बेस में हम देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2
2 ब्रोमोफिनाइल और ब्यूटेन। 2,2 ब्रोमोफिनाइल और क्या हो जाएगा, ब्रोमोफिनाइल और हो जाएगा वो ब्यूटेन। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ फिनाइल आ गया है, मतलब यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है। जब भी फिनाइल आ जाए मतलब बेंजीन रिंग काय में चली गई है, बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट चली गई है। तो यहाँ पर वो देख लेते हैं हम कि हमने एक बेंजीन रिंग को लिया, देखिए है ना, और एक साइड पे यहाँ पर आपका आ गया Br, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे आपका Br रहेगा। देखिए 2 सेकेंड पोजीशन ये आपकी हो गई, ठीक है, Br 2 ब्रोमो और फिनाइल, 2 ब्रोमो फिनाइल, देखिए 2 ब्रोमो, यहाँ ब्रोमीन आ गया, जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है और ये 6 है। सो 2 ब्रोमो और फिर ये फर्स्ट पे क्या है, फिनाइल रिंग है, ये आपकी उसमें आ गई। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन के कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो सेकंड पोजीशन के कार्बन से आपकी ये रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ अंदर वाली सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। सो 1 2 3 और 4, 4 है तो ब्यूटेन, ये हो जाएगा CH3 CH CH2 और ये CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो फिनाइल और ये आपका हो गया है ब्यूटेन। तो ये 3 हमने जो कौन से बेस हमारे क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमने कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारा अगला टॉपिक है इसका, ये तो टॉपिक हमारा 1 था स्ट्रक्चर और IUPAC नेमिंग, जिसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स हमारे दोनों चैनल पर मिलेंगे, पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।